चलिए बच्चे, एक बारी फटाफट से अगर हम रिकैप करें तो हमने पहले बच्चे पढ़ी थी लिक्विडिटी रेशोज़। लिक्विडिटी रेशो के अंदर बच्चे हमने फर्स्ट रेशो पढ़ी थी करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला हमने पढ़ा था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। फिर सेकंड हमने पढ़ी थी लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का एक और नाम था हमारे पास क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो। इसका फॉर्मूला क्या था? क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है बच्चे। फिर हमने देखा था इसकी आइडियल रेशो की हमने बात की थी। इसकी जो मेरी आइडियल रेशो थी वो क्या थी? 2:1। इसकी आइडियल रेशो क्या थी? 1:1। हमने ये इस चैप्टर का जो एक टॉपिक था लिक्विडिटी रेशोज़, जो बिज़नेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताती हैं, ये कवर कर लिया था। अब हम आ रहे हैं बिज़नेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के ऊपर। जो आज हमने शुरू करना है रेशो, जिसकी हेडिंग है हमारी सॉल्वेंसी रेशोज़। ये बिज़नेस की क्या बताती हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, यानी कि बिज़नेस लॉन्ग टर्म में अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में कितना कैपेबल है या नहीं है। ठीक है। सॉल्वेंसी रेशो का मतलब हो गया बच्चे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। अब सॉल्वेंसी रेशोज़ के अंदर, अच्छा पहले मैं आपको उसका मीनिंग एक बार लिख देता हूँ। सॉल्वेंसी रेशोज़ आर दी रेशोज़ which show whether the business or enterprise will be able to meet its long term financial obligations। या फिर आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है जी। अब इस हेडिंग के अंदर बच्चे हमने 4 रेशो पढ़नी है। पहली रेशो हमारी डेब्ट टू इक्विटी रेशो। आज की क्लास बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत सारी हम नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। फिर टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। थर्ड है हमारी प्रोप्राइटरी रेशो। मैंने इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको भेजी दी थी फॉर्मूलेस की। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है बच्चे। चलिए हम पहली रेशो से शुरुआत करेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशो से। पहली रेशो हमारी डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो का बच्चा फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है, जो नाम है वही फॉर्मूला हो गया। डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला हो गया बच्चे मेरे पास डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी, बात समझ में आ रही है? तो ये जो रेशो है आपसे थ्योरी में पूछा जाए तो किसका रिलेशन बताती है? डेब्ट और इक्विटी का। अब डेब्ट और इक्विटी क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी नोट्स तो भेज चुका हूँ, मैं तभी समझा देता हूँ। अच्छा, ये जो रेशो है ना बच्चे हमारी, ये जो रेशो है प्योर रेशो इसे बोलते हैं। प्योर रेशो मतलब इसका जो हमारा आंसर आएगा वो इस तरीके से आता है 2:1, 3:1, 5:1, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब इसकी आइडियल रेशो भी आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ। इसकी आइडियल रेशो 2:1 मानी जाती है। मतलब जो डेब्ट है हमारा वो ट्वाइस है इक्विटी से, मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा है वो हाफ है डेब्ट से। ठीक है बच्चे, ये इसका हमारे पास मतलब हो गया। अब मैं आपको इनमें एक एक करके इनकी मीनिंग समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में ध्यान से समझेंगे। देखिए, डेब्ट का मतलब क्या था बच्चे? डेब्ट का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये बहुत काम की बातें हैं बच्चे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। डेब्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर आपने बैलेंस शीट बहुत अच्छे से पढ़ी है, ध्यान से याद है, तो नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बेटा हेड में 4 चीज़ें थी हमारे पास। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी जो कि हमें करना नहीं है, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है, तो डेब्ट का मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें गिवन क्या होगा क्वेश्चन में, कई बार वो दे देगा टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट का मतलब टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी तो बच्चों जी 2 तरह की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी।
मेरे पास ये भी होगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब इक्विटी समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। इक्विटी का मतलब होता है बच्चे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर का पैसा। तो इक्विटी का एक और नाम क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। देखिए अगर मैं आपको बैलेंस शीट से दिखाऊं समझाऊं तो हमने पढ़ा था, ये रहा हमारा इक्विटी। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा था शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर मैं इन तीनों हेड का टोटल कर दूं, इन तीनों हेड के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इन तीनों हेड के अंदर जो भी चीज़ें हैं, तो उससे क्या बन जाएगा बच्चे मेरा शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी। देखिए मैं आपको अब इसको एक्सप्लेन करूं और, तो इक्विटी का मतलब हो गया एक तरीके से शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है बच्चे, और इसको अगर हम डिटेल में खोल दें, इसको और एक्सप्लेन करें, तो शेयर कैपिटल में मेरे पास आ जाती है जी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जितने भी मेरे पास रिजर्व्स होते हैं, लाइक देखो बच्चे, तो ये प्लस इसमें हम क्या करेंगे, लाइक सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो गया मेरे पास, CRR गिवन है, DRR गिवन है, मतलब जितने भी रिजर्व्स होंगे वो मेरे प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा अगर फिक्टिशियस एसेट्स कोई गिवन होगा तो। ठीक है, तो आपको ना इक्विटी का एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है जिसे हम नॉर्मली बोल देते हैं क्वेश्चन करते टाइम बड़ा फॉर्मूला। बड़ा फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया, हमने शेयर होल्डर्स फंड के सारी चीज़ें प्लस कर दी। दूसरा बच्चे इक्विटी का आपको एक और फॉर्मूला लर्न करना है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, याद रहेगा बच्चे। ये इक्विटी हमारे दो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी। अब इधर देखें, मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। अच्छा, बैलेंस शीट हम वर्टिकल बनाते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए भी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझेंगे। ये मेरी लायबिलिटी साइड है बच्चे लोग, ये मेरी एसेट साइड है। तो लायबिलिटी साइड में हमने क्या क्या लिखा था, पहला था मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड, फिर था संपा, इसकी हमें डिटेल नहीं करनी थी, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़, और यहाँ पे मेरे पास क्या था बच्चे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब ध्यान से देखें, तो इक्विटी क्या था मेरा, ये रहा इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। अब मुझे पता है बच्चे बैलेंस शीट्स का दोनों साइड्स का टोटल क्या होता है, इक्वल। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल एसेट्स। इन दोनों को प्लस कर दूं, इसको हम गिन ही नहीं रहे अभी, इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ गया, टोटल लायबिलिटी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस साइड का टोटल सपोज 10 लाख है, इन दोनों का टोटल 8 लाख है, तो आ गया मेरा शेयर होल्डर फंड। ये बहुत काम की बातें हैं बच्चे, इन फॉर्मूले को समझना। स्कूल टीचर्स आपको कोई नहीं समझाएगा ऐसा डिटेल में, और नहीं तो आप रेशो के फॉर्मूले लर्न करते रह जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। तो इक्विटी के दो फॉर्मूले हो गए बच्चे, या तो सीधा शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर जो हमारे पास तीन चीज़ें थी जिसमें कि हमने दो ही पढ़ी हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, उनका टोटल, या फिर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। ठीक है, फिर एक और चीज़, इन रेशो को सॉल्व करने के लिए एक और वर्ड आएगा बच्चे हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, टोटल पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। बच्चे टोटल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है दो लोगों का, अपना और बाहर वाले का। अपना पैसा हो गया यानी कि ओनर का पैसा यानी कि इक्विटी, और बाहर वाले का पैसा यानी कि उधार डेप्ट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला हो गया बच्चे, इक्विटी प्लस डेप्ट। देखिए डेप्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। अब इधर देखो, इन दोनों हेड्स को मैंने प्लस कर दिया तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेप्ट। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला है, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट्स बोलिए या फिर आप नॉन करंट एसेट्स बोल दीजिए। अब वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ी थी, यहाँ नॉन करंट एसेट्स से लिख देता हूँ, नॉन करंट एसेट्स प्लस CA माइनस CL, और इसको याद करने के लिए हमने इजी कर लिया जी वर्किंग कैपिटल। अब इधर देखो, हमें पता है दोनों साइड्स का टोटल इक्वल है। अगर ये मेरे पास कैपिटल फंड है तो जो रिमेनिंग बचा वो भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए।
अब ये देखो जी, तो बचा क्या, इन दोनों की बात हो गई, इन दोनों को मैं हटा दूं तो ये तीन चीज़ें बची मेरी, ये सेम साइड है, ये अपोजिट साइड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो गया, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। सभी को बात समझ में आ रही है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, ये आप जितना अच्छे से समझ लेंगे आपको क्वेश्चंस करने में उतनी हेल्प होने वाली है, रेशो चैप्टर आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये डेरिवेशन टाइप्स आपको समझ में आ गई, आपको बनानी पूछनी, कोई पूछेगा कोई नहीं, लेकिन आप अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। चलिए जी, अब हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, बुक से काम शुरू करते हैं अपना। पहली रेशो हमने पढ़ी थी डेब्ट इक्विटी रेशो, इक्विटी, ठीक है जी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। आइए अब इसको बुक से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निकालेंगे बच्चे, अपनी अपनी बुक खोलेंगे, मैं क्वेश्चंस करता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे। जो साथ साथ कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो साथ साथ कर लेंगे, नहीं तो बाद में ज़रूर करेंगे। देखिए, टोटल एसेट्स है, टोटल डेप्ट है, करंट लायबिलिटी है, डेप्ट इक्विटी रेशो निकालनी है। डेप्ट का मतलब बच्चे हमने क्या पढ़ा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये तो टोटल लायबिलिटी है। तो टोटल लायबिलिटी में से मैं करंट लायबिलिटी हटा दूं तो नॉन करंट लायबिलिटी आ गई। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। अब इक्विटी के देखो बच्चे, हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो ये वाला, ये इक्विटी है, दूसरा क्या पढ़ा था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो उसमें शेयर होल्डर्स फंड से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, हमारे पास बच्चे जी पहले हमने निकालना है डेप्ट। डेप्ट का एक और नाम नॉन करंट लायबिलिटी। ये कैसे आएगा, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस 1,80,000 माइनस 20,000, तो 1,60,000 आ गया। अब मुझे चाहिए इक्विटी, तो इक्विटी का बच्चे मैं लगा देता हूँ छोटा फार्मूला। छोटा फार्मूला क्या है मेरे पास इक्विटी का, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स बच्चे मुझे गिवन है 2,60,000 माइनस टोटल लायबिलिटी यानी कि टोटल डेप्ट मुझे ये गिवन है, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ गया जी, 60 एंड 20 80,000। तो मेरी डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट इज़ 160, इक्विटी इज़ 80, तो रेशो इज़ 2:1, ठीक है बच्चे, यस वेरी गुड। देखिए अब आ जाते हैं 37 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 37 क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चे। कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000, 10% डिवेंचर 130, करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख। देखिए डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो तो ये रहा मेरे पास डिवेंचर्स। इक्विटी कैसे आएगा, हमने क्या समझा था जी, शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की आइटम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा प्लस जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आएगा, ठीक है। करंट लायबिलिटी का कोई यूज़ नहीं हुआ। इक्विटी को देखो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा अभी। इक्विटी का हमने बच्चे फॉर्मूला पढ़ा था, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दो हेड थे ना हमारे, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, तो इक्विटी हो गई मेरी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख प्लस जनरल रिजर्व 90,000 प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000, 6,40,000। डेप्ट में तो मुझे डिबेंचर गिवन ही है, तो मेरी डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशो क्या हो गई, डेप्ट है डिबेंचर यानी कि 1,30,000 अपॉन इक्विटी 6,40,000
इसको सॉल्व करेंगे बच्चे 0.203:1, 0.203:1। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। 38 क्वेश्चन आप करेंगे बच्चे, मैं नहीं कर रहा। 38 आप कीजिए, मैं वेट करता हूँ आप लोगों की। देखो जी 38 हो गया, सभी स्टूडेंट्स का हो गया। 39 में समझाता हूँ। आपको गिवन है जी कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर्स फंड, दो चीज़ें गिवन है, तो इन दो से समझते हैं। थर्टी 39 हो गया, 38 करा दूँ। 38 तो बेटा मैंने अभी बताया है, बता देता हूँ, कोई बात नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख और शेयर होल्डर फंड का एक और नाम इक्विटी, ये हो गया मेरा 2 लाख। बच्चे जिनका हो गया आगे करते जाओ सीरियल वाइज। मुझे डेप्ट इक्विटी रेशो निकालनी है, तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक था डेप्ट प्लस इक्विटी। ये देखो बहुत इजी है। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, डेप्ट नहीं मुझे पता, इक्विटी 2 लाख है, तो डेप्ट कितना आ गया 6 लैक्स। ठीक है, तो मेरी डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशो ठीक है। अच्छा निष्ठा जी आपको 38 बताऊं? जिनका हो गया बच्चे वो आगे करते जाएंगे। 38 में देखो निष्ठा बहुत सिंपल है। डेप्ट तो ये रहा डिवेंचर, इक्विटी में क्या क्या आएगा मेरे पास, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे इसके लिए आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो मैंने भी समझाया था। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, जो हमने बैलेंस शीट लर्न की थी वो आप अच्छे से लर्न करो। देखो तो ये चारों चीज़ें बच्चे उसके अंदर हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो डेप्ट में तो मैंने लिया बच्चे डिबेंचर्स, दैट इज़ 75,000। इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस। ठीक है, अब आ जाएगा निष्ठा मैडम आपका 39। अभी तो बताया बच्चे, क्या करा रहे हो बार बार रिपीट काम। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास, इक्विटी है आपके पास, शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी। शिवानी मैडम कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी, डेप्ट प्लस इक्विटी। ये देखो जी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दी हमने, ये इक्विटी लिख दी, तो बैलेंसिंग फिगर डेप्ट आ गया। फॉर्मूला हमारे पास है डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है शिवानी, आगे बात समझ। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन है। इसने ना मुझे बोला, देखिए ये कुछ डाटा गिवन है, डाटा भी हम पढ़ेंगे। कहता है कैलकुलेट द रेशियोज इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमने 2 रेशो पढ़ी थी, करंट रेशो और लिक्विड रेशो, और लॉन्ग टर्म के लिए 4 हैं। बट ना तो हमारे पास चारों का डाटा, और जनरली इस तरीके से पूछेगा तो हम जो मेन रेशो है वो निकाल देते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशो के लिए हो गई करंट रेशो, और लॉन्ग टर्म के लिए हो गई हमारी डेप्ट इक्विटी रेशो। देखिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल तो बहुत इजीली निकल गई, ये रही करंट एसेट्स, ये रही करंट लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म में समझते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमें चाहिए डेप्ट इक्विटी। तो डेप्ट में क्या क्या लोगे बच्चे, डेप्ट अगर मैं देखूं तो ये आएगा, एक तो लॉन्ग टर्म लोन, बस यही है मेरे पास डेप्ट में। डेप्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आप बार बार हम बोल रहे हैं बैलेंस शीट आप उसको अच्छे से करेंगे तो ये आ गया। अब आ जाओ जी इक्विटी। इक्विटी में आएगा प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहाँ पे पॉइंट है बच्चों इस क्वेश्चन में,
मुझे कोई बच्चा बताएगा सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आएंगे या एक आएगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। सर सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस और रिजर्व में पहले से ही है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आगे कीर्ति की आवाज़, बिल्कुल ठीक बच्चे, आंसर आया। आप बैलेंस शीट देखेंगे बच्चे, देखो तो एक हेड था मेरे पास शेयर कैपिटल, ये दोनों आते हैं शेयर कैपिटल में। फिर अगला मेजर हेड था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आता है। जब मुझे पूरे हेड का टोटल दे दिया तो इसके अंदर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व भी है, सब कुछ तो होगा। तो मुझे अब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना। अगर यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होता, अलग से सारी आइटम स्कैटर्ड होती, लाइक सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, तो मैं उन सब का टोटल कर देता। बट अभी रिजर्व एंड सरप्लस है तो ये अकेला ही सफिशिएंट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में करंट रेशो, फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो ये हो गया बच्चे मेरे पास 12 लाख, 12 लाख अपॉन 8 लैक्स। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे 1.5:1। फिर हमारे पास डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला डेप्ट अपॉन इक्विटी। अच्छा मैंने यही लिख दिया। तो डेप्ट में तो हमने लिया बच्चे लॉन्ग टर्म लोन, और इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हो गया मेरा 24 लैक्स। तो 30 लाख अपॉन 24 लाख, 1.25:1। समझ में आ रहा है? हमें एमसीक्यूज़ में बच्चे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा जी डेप्ट इक्विटी कैलकुलेट करिए, तो फटाफट से हमने रफ में कैलकुलेट करना है। वहाँ प्रेजेंटेशन इस बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर्मूले लर्न सारे होने चाहिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, 41 डेप्ट टू इक्विटी रेशो। इसमें देखिए डेप्ट क्या 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 आएगा। अब आपको बार बार वही घूम फिर के हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। तो देखो डेप्ट का मतलब क्या था, नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो कौन कौन सी नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हेड थे? ये तो सारी एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये दोनों थे बच्चे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये दोनों नॉन करंट लायबिलिटीज़ के हेड के अंदर थे। ठीक है, डेप्ट हो गया। इक्विटी कैसे आएगी? इक्विटी के लिए यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं गिवन है। तो इक्विटी के दो फॉर्मूले पढ़े थे बच्चे हमने, एक तो था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, और एक वो था शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड वाला। तो शेयर होल्डर्स फंड वाला तो यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नहीं लग रहा, हमें उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। ये मेरी इन दोनों का यहाँ से डेप्ट आ गया। देखिए डेप्ट, डेप्ट में तो आ गया जी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दो चीज़ें, 5,60,000 बच्चे। और रीजॉइन करना है सभी ने। इक्विटी के लिए टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अब बच्चे जो भी एसेट्स हैं, देखो ये मेरे पास ये सारी एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड करंट एसेट्स। बट यहाँ ग्रॉस लिखा और डेप्रिसिएशन गिवन है, तो इसमें से मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे पास, ये एसेट्स हो जाएंगी टोटल, और इन तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, टोटल लायबिलिटी। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं जी। पहले टोटल एसेट्स कैसे आएंगी, 8,40,000 की मेरी एसेट्स माइनस 1,40,000 का डेप्रिसिएशन, इसमें माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस प्लस 3,50,000। टोटल लायबिलिटी में मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।